अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं सर अरसलान, आपका मैथ का टीचर। लास्ट में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था, उसकी 5.7 एक्सरसाइज करते हुए। आज हमारे पास चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 में सिंप्लीफिकेशन का वर्ड आपको बार बार नज़र आएगा, या सिंप्लीफाई का वर्ड बार बार नज़र आएगा। ये सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई क्या होता है पता होना चाहिए। सिंप्लीफाई का मतलब आपके पास बड़ी वैल्यू गिवन है, फ़र्ज़ करें 100 गिवन है, या 100x स्क्वायर या x क्यूब प्लस 90 एक्स गिवन है। इस तरीके से कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, उससे आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि शॉर्ट करना है। शॉर्ट करके जितना आप शॉर्ट करके छोटा आंसर ला सकते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। या दूसरे वर्डिंग में क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सिंप्लीफाई करो, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंप्लीफाई में हम आसान वर्डिंग में हम इसे शॉर्ट करते जाते हैं, यानी कि जितना छोटा आंसर होता जाए। जैसे बड़ी पोलिनोमियल इक्वेशन हो आपके पास, जो x5 से स्टार्ट होके x तक आ रही हो, उसे भी आप क्या करें, सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालें। 1 आ जाए, या कोई कांस्टेंट आ जाए, या कोई सिंपल x फॉर्म में आ जाए जिसकी डिग्री 2 हो या 3 हो, इस तरीके से हो। बस पोलिनोमियल को आपने शॉर्ट कर लिया, इट मीन्स आपने सिंप्लीफाई कर लिया। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 में आंसर 1 आएगा, और कुछ का कोई कांस्टेंट आ जाएगा, या किसी का बस आपने क्या करना होगा, शॉर्ट करके लिखना होगा। ना कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा, ना कोई सिंपल वेरिएबल आ रहा होगा, लेकिन आपने उसे क्या करना होगा, जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सकेगा उतना ज़्यादा शॉर्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा कि सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी कि शॉर्ट करना है। तो यहाँ 8 की पावर 1/3 मौजूद है, 36 की पावर 1/2 मौजूद है। आपको पता होना चाहिए किसी का क्यूब क्या है और किसका स्क्वायर क्या है। जब ये आपको पता होंगे तो आप उसको ईज़िली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 2 का क्यूब पता होना चाहिए। 2 के क्यूब का मतलब 8, इसी तरह 6 के क्यूब का मतलब 36, एंड जब क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 स्क्वायर का मतलब 36 है। इस तरीके से मैंने एग्जांपल दिए। इस तरीके से बहुत सारे आपको पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको कहीं सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत हो तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई ये किस तरीके से हो सकता है, अगर ये 1/3 के ख़त्म हो जाए और ये 1/2 ख़त्म हो जाए, अगर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, किसी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, फ़र्ज़ करें ये कैंसिल हो जाए, तो हमारे पास 8 और 36 मिलेगा। इसे जब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस सूरत में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर इस सूरत में भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद होता और एक्स का स्क्वायर मौजूद होता, तो हम इसे ऐड करके 2x स्क्वायर लिख सकते थे। या एक्स स्क्वायर होता मल्टीप्लाई बाय एक्स होता, तो हम इसे एक्स क्यूब लिख सकते थे। लेकिन इस सूरत में नहीं कर सकते, क्योंकि पावर सेम नहीं है। या तो किसी तरीके से पावर सेम हो जाए, तब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में एडियस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या तो आप उसकी पावर को ख़त्म कर दें, दूसरे वर्डिंग में सेम कर दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर हम उसे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमने 2 लिखा, इसका क्यूब लिखा। 2 के क्यूब का मतलब ये 8 होते हैं, और पहले से अब क्या मौजूद है, 1/3 मौजूद है, मल्टीप्लाई 36 मौजूद है। 6 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 36 होता है, उसकी जगह वो रखा, और 1/2 पहले से मौजूद था, वो लिखा। ये 1/3, क्योंकि ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, 3/3 कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरीके से 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे डायरेक्ट कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 6 बच जाएगा। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। मैंने अभी बताया भी था, कांस्टेंट नंबर में आंसर आता है, या तो कोई ना कोई वेरिएबल आंसर आता है। तो जो भी आंसर आ रहे हो, कांस्टेंट नंबर आ रहे हो या वेरिएबल आ रहे हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने क्या करना है, उसको शॉर्ट करना है जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सकेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन गिवन था, हमने उसे किस तरीके से कांस्टेंट नंबर खाली 12 में लिया है। इसी तरीके से बहुत सारे आपको 2.7 एक्सरसाइज में मिलेंगे जिसका आंसर पोलिनोमियल इक्वेशन होगी या बड़ा क्वेश्चन होगी, लेकिन उसका आंसर 1 आ रहा होगा या इसी तरीके से शॉर्ट आंसर आ रहा होगा। तो आपने इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन की और इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन के छोटे से कॉन्सेप्ट मैंने बताए किस तरीके से इसको में क्या करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में जो करते हैं मैंने आपको रफली बतानी है। फिर साथ ही क्वेश्चन में अगर जो प्रॉब्लम आ रही होगी या कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो बताने की ज़रूरत होगी, मैं वो साथ भी क्वेश्चन में बताता रहूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है। और हाँ, स्टूडेंट जो न्यू है हमारे पास, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी वो उन्हीं को उस वक्त मिल जाएगी जब वो इस चैनल के साथ अटैच होगी। साथ में बेल है, आप उसे प्रेस कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारे जो चैनल है उसमें जो भी न्यू वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। आई होप कि सबको समझ में आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।